हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू न्यूज़ चैटर। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी आज की बड़ी खबरें। और इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ की बड़ी खबरें आप लोगों को इसी तरह चैनल पे मिलती रहें। अब बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। तो राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, पीएम मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात। फिर लगी कोरोना सेंटर में आग, नहीं थम रहा भारत में कोरोना का कहर। सरकार ने स्कूलों को खोलने की कर ली है तैयारी। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आज की क्या है अपडेट। तो अब बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर के ऊपर, जो कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई है। तो राजनाथ सिंह ने आज रक्षा मंत्रालय को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से बताया कि अब भारत में 101 रक्षा सामग्रियों के आयात पर रोक लगाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि भारत अब रडार, एयरक्राफ्ट, राइफल, आर्टिलरी गन बाहर से नहीं खरीदेगा और ये सारी चीज़ें वह पूरी तरह से स्वदेशी होंगी और हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। इन सभी उपकरणों पर रोक 2020 से 2024 तक स्टेप बाय स्टेप लगाई जाएगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर, जो कि छोटे किसानों के लिए काफ़ी अच्छी है। पीएम मोदी ने कोरोना संकट के बीच किसानों को बड़ी सौगात भेंट की है। केंद्र सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। पीएम मोदी ने किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। पीएम ने 2 दिन पहले चलाई गई किसान रेल के बारे में भी बात करी अपने संबोधन में और कहा कि इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि आंध्र प्रदेश के कोरोना सेंटर से जुड़ी हुई है। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रविवार को कोरोना केयर सेंटर में आग लग गई, जिसमें 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। ये आग सुबह 5 बजे लगी। घटना के वक्त उस समय कोरोना केयर सेंटर में 40 लोग थे। ये आग स्वर्ण पैलेस में लगी, जिसे कोरोना केयर सेंटर में तब्दील किया गया था। मरने वालों को 50 लाख रुपए मुआवजे का भी सरकार ने ऐलान कर दिया है। इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद में भी कुछ दिन पहले कोरोना केयर सेंटर में आग लगी थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। और आज आंध्र प्रदेश में कोरोना केयर सेंटर में बड़ी लापरवाही के चलते आग लगने के कारण 10 लोगों की मौत हो गई। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर, जो कि भारत में कोरोना के कहर को लेकर है। तो देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में देश में सबसे ज़्यादा 64,000 कोरोना केसेस सामने आए हैं। वहीं देश में 24 घंटों में 861 लोगों की मौत भी हुई है। 64,000 केस मिलने के साथ ही देश में कोरोना मरीजों की संख्या का आंकड़ा 21,50,000 से ज़्यादा हो चुका है। मगर अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 50,000 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर। तो कोरोना काल में स्कूलों को लेकर सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। सरकार सितंबर में स्कूलों को खोलने की तैयारी में है। सबसे पहले असम में स्कूलों को खोलने की तैयारी है, क्योंकि वहां पे कोरोना मरीजों की संख्या काफ़ी कम है। इसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार भी स्कूलों को 5 सितंबर के बाद खोल सकती है। सरकार सबसे पहले 10वीं और 12वीं क्लास के स्कूलों को खोलने की तैयारी में है। उसके बाद 9वीं से 6वीं क्लास तक के स्कूल खोले जाएंगे। सरकार स्कूलों को 2 शिफ्ट में खोलना चाहती है। पहली शिफ्ट सुबह 8 से 11 और दूसरी शिफ्ट 12 से 3। बीच का 1 घंटा स्कूल के सैनिटाइजेशन के लिए दिया जाएगा। स्कूल के स्टाफ और टीचरों को अपनी कोरोना जांच करानी पड़ेगी स्कूल खुलने से पहले। अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर के ऊपर, जो कि इन दिनों देश में सुर्खियों में बनी हुई है। और ये खबर जुड़ी हुई है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ केस से। तो रिया चक्रवर्ती से ईडी ने पहले पूछताछ की थी, मगर रिया चक्रवर्ती लगातार ईडी के सवालों से बचती हुई नजर आई और उन्होंने किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दिया। तो इस सिलसिले में अब रिया चक्रवर्ती से ईडी मंडे को फिर से पूछताछ करेगी। रिया चक्रवर्ती के भाई से भी ईडी ने 18 घंटे की पूछताछ की है। इसी बीच रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई व्हाट्सएप चैट को शेयर किया है, जिसमें वो बताना चाह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का अपनी बहन के साथ झगड़ा चल रहा था, जिसे वो सुलझाने की कोशिश कर रही थी। अब देखना ये होगा कि इस केस में अब कौन सी नई पहेली खुल के सामने आती है और ये केस अब
सुलझने के बजाय उलझता चला जा रहा है। इस केस में सीबीआई जांच का मुंबई पुलिस ने अभी भी विरोध किया है, मगर बिहार सरकार और हरियाणा सरकार के साथ सुशांत सिंह राजपूत के जो करोड़ों फैंस हैं वो इस केस की सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की मौत के बाद सीबीआई जांच की मांग की थी, तो अब वो इस जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही हैं। अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। रोज़ की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ की बड़ी खबरें आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहें।